वही बात तो हम कहते हैं कि अभिषेक भाई ने शिवानी और शिवरानी के रूप में ऐसे दो नगीने सोशल मीडिया को दिए हैं जिनकी हर चीज हर आम आदमी की जिंदगी से कहीं ना कहीं मैच करती है। कोई ना कोई घटना जो है आपको ऐसी लगेगी दोनों के वीडियो में कि ये तो अरे हमारे साथ ही यार ऐसा हुआ, हमारे साथ ही मतलब ये चीजें हुई, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये अपने ही साथ हो रहा है। जैसे शिवानी की मम्मी को आप भी सोचिए कहीं एक्टिंग में फिल्म में साइन कर लिया गया, फिल्म में एक सीन चल रहा है, फिल्म में सीन चल रहा है कि सास बहू का झगड़ा हो रहा है। अब बहू जो है आपे से बाहर है, चिल्ला रही है अपनी मम्मी से कि जैसा कि होता है बराबरी जो बहुएं करती हैं तो बराबर लड़ती हैं, तो बहू जो है बराबर से लड़ रही है और उसने जो है पूरे दिन हम यहाँ का काम करें, ऐसा है वैसा है और ये सब हमारे मैके में ऐसा नहीं होता था वैसा नहीं, उसने मतलब आप सोचिए कि उसने जो है पूरी गुस्सा जो है सास के ऊपर निकाली। वो मतलब चिल्ला के अपना उनका पार्ट खत्म हो गया, अब इनका शुरू हुआ तो उन्होंने कहा एक्शन, तो इन्होंने कहा हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों आज हमें सोशल मीडिया पर दो बेहतरीन वीडियो देखने को मिले। एक वीडियो जिसमें मस्ती मजाक हंसी खुशी मनोरंजन और सब कुछ था, मतलब फुल एंजॉयमेंट था, वो वीडियो था शिवानी का। और दूसरा वीडियो जिसमें संघर्ष था, इमोशंस थे, इमोशनल कर देने वाली चीज़ें थीं, भावनाएँ थीं और इंसानियत सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली, वो वीडियो था शिवरानी जी का। तो आज के अपने वीडियो में हम इन्हीं दोनों वीडियो की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे शिवानी के वीडियो की। दोस्तों वैसे तो शिवानी का हर ब्लॉग ही बहुत ही बेहतरीन होता है। आज का ये वीडियो शिवानी का लगभग 20 मिनट का था, लेकिन वो 20 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। इतना मस्ती मजाक, और कहना चाहिए वाकई में शिवानी के पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। जैसा कि आज के वीडियो में अंत में उन्होंने कहा कि ऐसे तो हम पूरी रात वीडियो बनाते रहेंगे, कंटेंट खत्म नहीं होगा, वाकई में। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत मतलब मज़ा आया, इतनी हंसी आई उसमें। और दोस्तों इसकी जो कुछ विशेष बातें थी उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। वैसे तो पूरा वीडियो बढ़िया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने कुछ नोट किया, मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ पर आया जहाँ पर शिवानी की मम्मी से शिवानी ने कहा कि अगर तुम्हें फिल्मों में एक्टिंग करनी हो तो कैसे करोगी। तो शिवानी की मम्मी ने मात्र 2 शब्दों में पूरी एक्टिंग को ही समेट दिया। अब मैं उसी की कल्पना करता रहा कि अगर शिवानी की मम्मी को जो है साइन कर लिया गया फिल्मों में और वो एक्टिंग करेंगी तो कैसे करेंगी। जैसे शिवानी ने पूछा कि आप एक्टिंग करेंगी तो कैसे करेंगी, तो उन्होंने कहा अब इस चीज़ को साथियों मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया, तो मैं इस चीज़ को अपनी कल्पना में देखता था और ये सोच रहा था कि अगर जैसे शिवानी की मम्मी को आप भी सोचिए कहीं एक्टिंग में फिल्म में साइन कर लिया गया, फिल्म में एक सीन चल रहा है, फिल्म में सीन चल रहा है कि सास बहू का झगड़ा हो रहा है। अब बहू जो है आपे से बाहर है, चिल्ला रही है अपनी मम्मी से कि जैसा कि होता है बराबरी जो बहुएं करती हैं तो बराबर लड़ती हैं, तो बहू जो है बराबर से लड़ रही है और उसने जो है पूरे दिन हम यहाँ का काम करें, ऐसा है वैसा है और ये सब हमारे मैके में ऐसा नहीं होता था वैसा नहीं, तो उसने मतलब आप सोचिए कि उसने जो है पूरी गुस्सा जो है सास के ऊपर निकाली। अब शिवानी की मम्मी जो है जो सास बनी है, अब उनसे कहा गया कि हाँ डायरेक्टर कहेगा एक्शन। अब शिवानी की मम्मी ने तो 2 शब्दों में अपनी जो है पूरी एक्टिंग समेट दी। अब आप कल्पना कीजिए कि डायरेक्टर ने कहा एक्शन, तो इनको एक्टिंग करना है तो इन्होंने तुरंत ही, बहू मतलब इतनी देर से चिल्ला रही है, वो चीज़ तो अलग है, वो मतलब चिल्ला के अपना उनका पार्ट खत्म हो गया, अब इनका शुरू हुआ तो उन्होंने कहा एक्शन, तो इन्होंने कहा यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। तो मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, वाकई में फिल्म तो सुपर हिट हो जाएगी अगर इस तरह से बने। मतलब बहू की सब किए किराए पे 2 शब्दों ने पानी फेर दिया। क्या एक्टिंग है भाई। आप कल्पना कीजिए कि कहीं पर कोई ऐसा सीन चल रहा है जहाँ पर किसी की मिट्टी रखी है और सभी लोग उसको देखने जा रहे हैं, सब लोग जो है रो रहे हैं, वहाँ पर जो है अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और शिवानी की मम्मी भी आई और डायरेक्टर ने कहा एक्शन। शिवानी की मम्मी ने कहा पता नहीं आज क्या हो गया यार। तो मैं तो यही सोच के परेशान था, इतनी हंसी आ रही थी। शिवानी से कहूँगा और शिवानी की मम्मी से भी कहूँगा कि मम्मी माफ़ कर देना अगर ये वीडियो मेरा आप तक पहुँचे या आप लोग देखें, लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसी बातें ही हो जाती हैं। तो मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा था आपकी एक्टिंग देखकर। तो ये चीज़ें मैं सोच रहा था कि इस तरह के कुछ सीन चल रहे थे, सीन तो मैंने बहुत देखे, लेकिन मुझे ये कुछ चीज़ याद रह गई तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बेहतरीन एक्टिंग थी। इसके बाद में शिवानी ने कहा कि अगर किसी को गोली मारनी है, अब आप कल्पना कीजिए कि शिवानी की मम्मी को रोल कोई मिल गया है और शिवानी की मम्मी के सामने गुंडे आ गए और शिवानी की मम्मी के हाथ में जो है पिस्तौल है और कैसे उन्होंने कहा था कि किसी को गोली मारना, मार भी एसडी के। क्या बोला तूने? तो ये जो है चीज़ें साथियों, इतना मज़ा आया मुझे इस पार्ट में कि बता नहीं सकता हूँ। इसके अलावा साथियों वाकई में, और दूसरा पार्ट वो वहाँ पर
जब शिवानी जो है, शिवानी का लुक आज का बेहतरीन था वाकई में, चश्मा वगैरह लगा के, टोपी लगा के और जीन्स पहन के, तो ये वाकई में लुक अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रही थी। तो जब शिवानी अपने घर पर पहुंची और उन्होंने कहा अपने जीजा से कि शिवानी कुमारी का घर यही है, मम्मी से पहले कहा तो उन्होंने कहा बर्रू चले जाइए, और शिवानी कुमारी जीजा ने कहा निकल लो, तो उन्होंने कहा ये कोई तरीका बोलने का। तो शिवानी कुमारी जीजा हाथ जोड़ कहते हैं कि शिवानी कुमारी जी का घर जो है यही है, लेकिन आप बर्रू के ऑफिस में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो वो चीज़ देख के भी साथियों बहुत अच्छा लगा। इसके बाद में साथियों तीसरी एक चीज़ की, जो IPL का फाइनल था, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो IPL का फाइनल वहाँ पर भूरे भैया भी देख रहे थे। तो धीरे धीरे वो जो है, जब ये मैच वगैरह चीज़ ऐसी होती है, कहीं भी हम भी देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ मार्केट में लड़के वगैरह अगर इकट्ठे हो जाएं, कहीं मैच की चर्चा चल रही हो, तो धीरे धीरे फिर वो शर्त में तब्दील हो ही जाती है। और वही हाल वहाँ पर हुआ कि वो जो है बातचीत होने लगी। अब शिवानी थी बंगलौर के पक्ष में RCB के, और RCB जीत भी गई। तो उन्होंने जो है भूरे को फिर जो अपने जीजा के साथ प्रैंक करना चाहती थी, वो भूरे भैया के साथ में उन्होंने प्रैंक किया और भूरे भैया को भूरी भाभी बना दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, मन तो उनका भी पूरा था कि हम साड़ी पहन लें, ब्लाउज पहन लें, लेकिन शुरुआत में आपने नखरे देखे थे, ये उल्टा है ब्लाउज। अब भाई आदमियों को क्या पता क्या उल्टा क्या सीधा क्या डिजाइनें चल रही हैं, तो ये चीज़ें तो सही हैं, लेकिन मन उनका पूरा था, क्योंकि उसके बाद में जो उन्होंने कहना चाहिए रंग दिखाया है, और आगे आगे अपना खुद ही चल रहे थे, फिर कहने की भी जरूरत नहीं थी। इससे लग रहा था कि इनका पूरा मन था कि हाँ हम इस तरह का कुछ काम करें। तो साथियों सबको मिला के जो है वीडियो बहुत ही बेहतरीन था, और इसीलिए शिवानी के वीडियो जो है सभी को पसंद आते हैं कि इसमें जो मेन चीज़ ये होती है कि अपनी मजबूरी, अपनी बेबसी, अपनी लाचारी, ये सारी चीज़ें जो हैं कम दिखाई जाती हैं। अच्छा, ये कहकर मैं उन लोगों का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहा हूँ कि जो वाकई में मजबूर हैं, बेबस हैं। तो अब भाई कहने को आदमी ये भी कह सकता है कि जिसके पास जो होगा वही दिखाएगा। आप शिवानी संपन्न है तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं, तो वो ठीक है साथियों, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि शिवानी का वीडियो देखने में इसीलिए आनंद आता है कि उसमें जो है आदमी जितनी देर शिवानी का वीडियो देखता है उतनी देर के लिए अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। और ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हर बार इतने सारे कमेंट आते हैं, लोग यहाँ तक कहते हैं कि हमने जो है जब तक शिवानी का वीडियो नहीं देखते तब तक खाना नहीं खाते हैं, और इंतजार रहता है बहुत ज़्यादा वीडियो का। और अभी तो कल कहीं आप लोग कंफर्म करके बताना ये सही है कि मैंने किसी वीडियो के कमेंट में पढ़ा था कि शिवानी की मूवी का ट्रेलर भी आ गया। मैंने सारी चीज़ें उनकी खंगाल डाली, फेसबुक से लेकर, यूट्यूब से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, RS म्यूजिक चैनल जो भी है सारे, अभिषेक का भाई का भी चैनल, यहाँ तक कि उनके डायरेक्टर का भी चैनल, वो सब मैंने देख लिए। इंस्टाग्राम पर बात कर रहा हूँ, यूट्यूब की नहीं, इंस्टाग्राम पर जो उनके डायरेक्टर हैं मासूम जी उनका, तो मतलब हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ा ट्रेलर। तो पता नहीं किसी ने ऐसे मजाक में लिख दिया होगा कि ट्रेलर आ गया। आप लोग कंफर्म करके बताना आया है कि नहीं आया। तो ये तो थी साथियों आज शिवानी के वीडियो की बात, जो कि बहुत ही मस्ती मजाक भरा, बहुत ही आनंद वाला और बहुत ही कहना चाहिए सुपर हिट था ये वीडियो। तो इसीलिए है कि अब मूवी का इंतजार हम लोगों को इसीलिए है कि मतलब जब ब्लॉगिंग में जो है शिवानी की इतना मज़ा आता है, तो फिर मूवी में अब ये देखने वाली बात है कि उसमें किस तरह की एक्टिंग की है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो तो चलो खैर जब मूवी आएगी और जल्दी आने वाली है तो उसमें देखा जाएगा। तो ये थी साथियों शिवानी के वीडियो की बात। अब हम बात करते हैं शिवरानी जी के वीडियो की। शिवरानी जी का वीडियो बिल्कुल शिवानी के अपोजिट, मतलब कहना चाहिए कि शिवानी के वीडियो में जितना मस्ती मजाक हम लोगों ने देखा, शिवरानी जी के वीडियो में उतना ही इमोशनल कर देने वाला, भावनात्मक रूप से जो है इमोशनल कर देने वाला पार्ट हमने देखा। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है शिवरानी जी की, इसकी मैं हमेशा तारीफ़ करूँगा, और ये चीज़ एक महिला के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि अब जैसे वो रिक्शा चलाती हैं, अब आज उनके वीडियो में हमने देखा कि एक भाई जो विकलांग थे, पैर से जा रहे थे, उनको देख कर उन्होंने अपने रिक्शे में बिठाया। उन्होंने पैसे पूछे तो उन्होंने 5 रुपये बताए, लेकिन उनके पास खुले नहीं थे, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने पैसे के लिए थोड़ी ना बिठाया था। तो ये जो कहना चाहिए दया भाव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके अंदर नहीं होता है, लेकिन अधिकांशतः महिलाओं में ही देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर कोई पुरुष होता तो शायद वो इस बात पे बहस कर देता कि हमें 5 रुपये चाहिए। हालांकि उसको भी मैं गलत नहीं बताऊंगा, अगर देने वाला सक्षम है तो फिर लेने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए मतलब रिक्शा चला रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ईमानदारी से उनका जो मेहनताना बनता है वो मिलना चाहिए उनको। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि शिवरानी जी की तारीफ यहाँ पर इसलिए बनती है कि उन्होंने खुद ही कहा कि हमने उनको कोई पैसे के लिए नहीं बिठाया था, और वाकई में वो रिक्शा उन्होंने नहीं रोका था जो विकलांग थे, उन्होंने पीछे से ही देख के कहा था कि भैया वो जा रहे हैं, उनको बिठा लें। तो ये चीज़ साथियों मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा साथियों उन्होंने अपने कुछ पुराने दिनों को भी याद किया, वो देख के हमको भी अपने कुछ पुराने दिन याद आ गए कि लॉकडाउन के जो समय था लॉकडाउन का, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा कठिन समय था सभी के लिए। उन्होंने भी बताया, उन चीज़ों को याद किया, और जिनके सामने डेली कमाने और डेली खाने की बात हो तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही साथियों कठिन हो जाती हैं। मैं खुद बता रहा हूँ कि 2 महीने तक मैंने अपनी दुकान खोल नहीं पाई थी, घर के खर्चों को किस तरह से मैनेज करना पड़ता था। दूसरी एक चीज़ की, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, हम आम आदमी की बात करते हैं यहाँ पर, बड़े या पैसे वालों की बात नहीं करते हैं। तो उस समय क्या होता था, ये सोचते थे महीने 2 महीने की बात है यार, उधार लेके काम चल जाएगा, जब खुलेगा लॉकडाउन तब दे देंगे। लेकिन साथियों कहने और करने में या होने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उस समय जो है दुकानें नहीं खुल पा रही थी। ठीक है, आप जहाँ से उधार लेते हैं हर जगह तो ले नहीं सकते हैं, तो वहाँ से आपको उधार मिल नहीं पा रहा, घर से बाहर आप निकल नहीं पा रहे, आपके पास पैसे भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं चल रहा है। तो उस समय का जो दौर था साथियों वाकई में बहुत विचलित कर देने वाला था।
और कहीं ना कहीं शिवरानी जी भी उस समय की चीज़ों को याद करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो ये शिवरानी जी के वीडियो का जो पार्ट था, तो उसमें हम लोगों को वाकई में संघर्ष देखने को मिलता है, और संघर्ष से किस प्रकार से लड़ा जाए, किस तरह से उस पर जो है विजय प्राप्त की जाए या जीत हासिल की जाए, ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा साथियों, शिवरानी जी के वीडियो में एक खास बात और भी थी। आप लोगों ने वो बात नोट की कि नहीं, कि एक जगह पर एक व्यक्ति जो है 5 रुपए उनसे मांग रहा था। तो पहले तो उन्होंने कहा, वाकई में हम लोगों ने देखा भी, वो तुरंत अपना ऑटो लेकर आई थी, तो बोनी तो नहीं हुई थी। आज अंदर से हिचकी आ रही, पता नहीं क्यों। तो बोनी तो उनकी नहीं हुई थी। अरे भैया एक बार आ जाओ यार, जो कुछ आना है, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है उसको, जब उसने अपनी लाचारी बताई, मजबूरी बताई, तो उन्होंने उसको जो है रुपए दिए किराए के लिए। तो वो आदमी इमोशनल हो गया, रोने लगा। तो शिवरानी जी ने जो है उसको ढांढस बंधाया, कहा भैया आप रोइए मत, आपको और भी कुछ ज़रूरत हो बताइए, खाना खाना हो खाना खिला दें, पानी पीना हो पानी पिला दें। तो उसने जो है पैर छू के आशीर्वाद लिया। तो साथियों, इससे मुझे एक वाकया याद आ गया कि इस तरह के जो लोग हैं वो भगवान, मतलब कहना चाहिए कि इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं भगवान जो है ऐसे लोगों को भेज ही देता है मदद करने के लिए। जो वाकया आज शिवरानी ने इन्हें दिखाया, सेम यही वाकया एक बार बहुत पहले की बात है। मतलब मेरी मम्मी बताती हैं, क्योंकि मैं तो उस समय शायद नहीं था, शायद क्या नहीं था यार, कि नई नई शादी हुई थी मम्मी की, और हमारी मम्मी का जो मायका है वो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ कोरबा में, वहाँ पर। तो साथियों, ये लगभग आज से 35 साल पहले की बात होगी, 35-40 साल पहले की बात होगी। तो वहाँ पर क्या होता था, उस समय इतने साधन नहीं थे आने जाने के। आप साथियों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग धैर्यपूर्वक देखें तो आपको अच्छा लगेगा। तो उस समय जो है वहाँ पर जाने के इतने ज़्यादा साधन नहीं थे। तो वहाँ पर जाने के लिए कई ट्रेनें बदलनी पड़ती थी। आज से 35 साल 40 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर कई ट्रेनें बदलनी पड़ती थी। मतलब जब हम अपने यहाँ से वहाँ तक जाते थे तो लगभग 2 दिन और 3 रातों का सफ़र हो जाता था। ऐसे करके होता था। मतलब जैसे आज चले हम दिन में, तो आज का पूरा दिन, आज की पूरी रात, फिर कल का पूरा दिन, फिर कल की पूरी रात, फिर परसों दिन में, हाँ 2 रातें और लगभग 3 दिन का सफ़र हो जाता था। वो उस समय की बात थी। अच्छा, इतना लंबा सफ़र जो है, मम्मी बताती हैं कि शुरुआत में पापा वगैरह ने किया नहीं था। पापा मतलब जो है इतना लंबा कभी उन्होंने सफ़र किया ही नहीं था। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो है कोई बारात थी मम्मी के मायके में। अब चूंकि मम्मी तो वहाँ पर पहले से गई हुई थी और पापा को उस बारात में पहुँचना था। तो क्या हुआ कि वहाँ पर चांपा पड़ता है। छत्तीसगढ़ के आसपास आप लोगों को पता होगा, छत्तीसगढ़ पहुँचने से, कोरबा पहुँचने से पहले चांपा पड़ता है। अच्छा, चांपा वहाँ पर एक नहीं है, वहाँ पर 2-3 है चांपा। तो पापा जो है मेरे जब गए ट्रेन से, तो वो भूल गए कि किस चांपा में कहाँ पर जाना है। चांपा करके जो जगह है वहाँ पर, तो वो मतलब भटक गए वहाँ पर, मतलब सही जगह पर, एड्रेस पर पहुँच ही नहीं पाए। और हालत वहाँ पर ये हो गई कि वो 2-3 दिन तक भटकते रहे, उनके पास कुछ पैसे भी नहीं बचे। क्योंकि मेरे पापा की आदत है कि बहुत ज़्यादा मतलब जो है अपने साथ रुपए पैसे लेके नहीं चलते। एक तो आम आदमी, दूसरी आज से 35-40 साल पहले की बात। अब उस समय क्या हालात रहे होंगे मैं भी नहीं बता सकता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह लेकर नहीं चलते थे, तो उनके पास पैसे खत्म हो गए। तो इसी प्रकार से एक बार वहाँ पर, जिस प्रकार से शिवरानी जी ने आज उनकी मदद की, इसी प्रकार से 5 रुपए देकर ही उस समय, आज से 35-40 साल पहले, एक व्यक्ति ने मेरे पापा की मदद की थी। उनको जो है सीधे कोरबा पहुंचाया था, मतलब उनकी ससुराल में, मम्मी के मायके में। तो वहाँ पर उनको पहुंचाया था और उनको सही ट्रेन में बिठाकर। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जब शिवरानी जी का साथियों ये वीडियो देखा, तो मुझे वही घटना याद आ गई कि बताइए, वही बात है कि जिस तरह से आज शिवरानी जी ने उनकी मदद की, इसी तरह से किसी ने एक बार पापा की मदद की थी। तो ये चीज़ें साथियों कहीं ना कहीं, मतलब वही बात तो हम कहते हैं कि अभिषेक भाई ने शिवानी और शिवरानी के रूप में ऐसे 2 नगीने सोशल मीडिया को दिए हैं, जिनकी हर चीज़ हर आम आदमी की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं मैच करती है। कोई ना कोई घटना जो है आपको ऐसी लगेगी दोनों के वीडियो में कि ये तो अरे हमारे साथ ही यार ऐसा हुआ, हमारे साथ ही मतलब ये चीज़ें हुई। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये अपने ही साथ हो रहा है। शिवानी के वीडियो में भी यही लगता है देखने में कि जैसे हम तो वहीं पर मौजूद थे। आपने 20 मिनट अगर वीडियो देखा होगा ध्यान से, तो आपको लगेगा कि जैसे हम उसी में शामिल हो गए। जब शिवानी जब हंस रही थी, जब उनको एक तरीके से चिढ़ा रही थी, तो वहाँ पर तो इतना मज़ा आया। जब आरसीबी जीत रही थी, दूसरी टीम हार रही थी, तो वहाँ पर तो साथियों बहुत मज़ा आया। मतलब चिढ़ा रही, तो बस यही लगता था जैसे हम वहीं पर मौजूद हैं। और इसी तरह के शिवरानी जी के वीडियो में भी, तो मैं ये कहूँगा कि अभिषेक भाई ने शिवानी और शिवरानी के रूप में सोशल मीडिया को या यूट्यूब को 2 बेहतरीन नगीने दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों हमको आज 2 वीडियो देखने को मिले। इसके अलावा साथियों जो है और भी चीज़ों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि गुटका वाली भाभी हैं, वो अपने लोकल हॉस्पिटल में आ चुकी हैं, हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब कई लोग उनको देखने आए, कई लोग नहीं भी देखने आए, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। और हमारे बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले साथियों ने इस पर चर्चा की भी है, तो इसको हम बाद में कवर कर लेंगे। बहरहाल दुआ ये करेंगे कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएँ। और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन आज जो 2 वीडियो आए हैं, तो इनको जो है देखने के बाद मुझे लगा कि इन पर ही बात करनी चाहिए आज। तो आज जो है हंसी खुशी, मस्ती, मजाक,
इमोशंस, ड्रामा, ट्रेजेडी, हर चीज़ हमको सोशल मीडिया पर देखने को मिली। अच्छा, एक चीज़ का मैं और जिक्र करना चाहूँगा कि कहीं मैंने देखा है या कहीं मैंने पढ़ा, ये मैं नहीं कहूँगा ये मेरे शब्द हैं, लेकिन जो है ये राय मुझे अच्छी लगी। जैसे किसी ने कहा कि शिवानी का और शिवरानी जी का, इन लोगों के वीडियो का लोगों को इंतजार रहता है। तो क्या होता है कि शिवानी का वीडियो एक दिन छोड़ के आता है, शिवरानी जी का 2-3 दिन में आता है। तो एक दिन की बजाय अगर ये अल्टरनेट आजकल ऐसे करके अगर अपने दोनों लोग वीडियो डालें तो देखने वाले दर्शकों को जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आज शिवानी का वीडियो देख लिया तो कल शिवानी का वीडियो देख लिया, तो कभी अभिषेक भाई का वीडियो आ गया। तो ये चीज़ जो है जब रेगुलर चलेगी कंटिन्यू एक श्रृंखला के तौर पर, तो वो चीज़ अच्छी लगेगी। अब पता लगा कि एक दिन सबके वीडियो आ गए, देख लिए तो बहुत मज़ा आया, अब दूसरे दिन कुछ नहीं है, फिर वही कहना चाहिए कहीं कंट्रोवर्सी, विवाद, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें। तो ये है साथियों। तो आप लोग बताना कि ये राय किसी ने भी दी हो वीडियो में या कमेंट में, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताना, और आप लोग बताना कि दोनों वीडियो का जो मैंने जिक्र किया है इसमें आपको कौन सा बेस्ट पार्ट आपको अच्छा लगा और मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस समय जो है सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं यार, बिल्कुल बस वहीं पे कम ज़्यादा होते रहते हैं, कम और हो जाते हैं। तो सब्सक्राइब भी कर लेना साथियों, हाइप कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। अब बाकी कमेंट तो भाई करना आप लोग, कमेंट मैं आपके सारे पढ़ता हूँ, भले ही किसी को लिखित रूप से रिप्लाई ना दे पाया हूँ, लेकिन सबके कमेंट मैं रीड करता हूँ, सबके कमेंट। और मुझे समय नहीं मिल पाता इसलिए, क्योंकि दिन में काम इतना ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद एडिटिंग करनी है, वीडियो डालना है, फिर उसके बाद में फिर साथियों हिम्मत नहीं रहती है कि अब कमेंट का जवाब दूँ। इसीलिए मैं 4-6 दिन में एक बार जो है सारे कमेंट का जवाब देता हूँ, और जिनके कमेंट का जवाब देता हूँ उन्हें भी लगता होगा कि अभी ने 7 दिन बाद फुर्सत मिली है हमारे कमेंट का जवाब देने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को मतलब ना सोचें कि मैं वो कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।